नमस्कार सभी को मेरी तरफ से और सुनील की तरफ से हैप्पी नवरात्रि। और आज है डे थर्ड। आज माता चंद्र घंटा जी का दिन है। तो आज का कलर था ग्रे। तो प्रॉपर ग्रे साड़ी नहीं थी मेरे पास, बट थोड़ा सा मिक्स थी, ग्रे और पिंक। तो मैंने वेयर की है ग्रे और पिंक साड़ी। तो आज हम जानेंगे माता चंद्र घंटा के बारे में एक छोटी सी कथा, एक्चुअली दो कथाएं। तो मैं आपको सुनाऊंगी उनके बारे में दो कथाएं। और मैं आपको बता दूं कि सब जानना चाह रहे हैं 2 दिन से कि मैंने व्रत क्यों रखा है, बिकॉज पिछले 7 सालों में मैंने नहीं रखा। हमारी शादी के 7 साल हो गए हैं। तो आई होप आप सबको ये ड्रामा लग सकता है, नाटक लग सकता है मेरी कहानी, बट ये सच है। अगर ड्रामा या नाटक करना होता तो पिछले साल या उससे पिछले साल हम लोग कर चुके होते, बट ऐसा कुछ नहीं है। मैंने ऐसा कभी सोचा ही नहीं था कि मैं कभी नवरात्रि के व्रत रखूंगी, बिकॉज पिछले 10 सालों से मैं सिर्फ और सिर्फ करवा चौथ ही रख रही थी। क्योंकि ये पतियों के लिए होता है और सुनील को शादी से पहले ही मैं पति मान चुकी थी अपना दिल से। तो इसलिए मैं करवा चौथ रखती थी शादी से पहले से ही। तो मेरा सिर्फ एक व्रत था हिंदू समाज की तरफ से, सिर्फ और सिर्फ एक। नवरात्रि का नहीं था, ना कोई छठ माता का कोई व्रत नहीं रखती थी मैं। बट ऐसा हुआ एक्चुअली, नवरात्रि के ठीक एक दिन पहले ही जब मैं सो रही थी, सुबह सो के उठी तो मैंने कुछ तो सपना देखा ऐसा। फिर मैंने याद करने की कोशिश की वो सपना क्या था। तो मैंने देखा इसी बालकनी में, इसी गैलरी में अपनी, मैं, जहरी और मम्मी मेरी बैठी हुई हैं, और मैं बैठ के किसी मिट्टी के हांडी में, और एक मिट्टी का कलश है उसमें मैं पानी भर रही हूँ, जौ बो रही हूँ। और मम्मी कह रही है कि ये ऐसे करो वैसे करो तभी वो अच्छी घास निकलेगी ग्रीन कलर की, ऐसा वैसा, ये सारी बातें हो रही हैं। और सच में मुझे समझ नहीं आया उस टाइम पे, बिकॉज मुझे इस सब के बारे में नहीं पता था, इतना ज्यादा नॉलेज नहीं थी। फिर मैंने अपने ख्वाब के बारे में सुनील से बात की और उन्हें बताया कि मैंने एक मिट्टी का कलश देखा है जिसमें मैं पानी भर रही हूँ, और एक मिट्टी का बर्तन है कुछ इतना बड़ा, और उसमें मैं जॉब हो रही हूँ। तो ऐसा मतलब क्या, मुझे समझ नहीं आ रही क्या है। तो सुनील ने कहा हो सकता है कि माता चाहती हैं कि वो आए, बिकॉज हमने सोचा था गणपति बप्पा लाएंगे इस बार, पर मैं लखनऊ में थी तो सुनील नहीं ला पाए थे यहाँ पे। तो सुनील ने कहा कि हम बप्पा नहीं ला पाए तो चलो माता ले आते हैं चल के। तो मैं, एक दिन बाकी था, एक दिन प्रीवियस बता रही हूँ मैं आपको, अगले दिन से नवरात्रि था। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मुझे तो इस बारे में इतनी नॉलेज नहीं है, तो मैं यूट्यूब से थोड़ा थोड़ा पता कर लेती हूँ कि माता की स्थापना कैसे करते हैं। तब तक मुझे यही पता था जैसे बप्पा लाए जाते हैं और बप्पा की स्थापना होती है, उसी प्रकार शायद माता की भी स्थापना होती होगी और माता को खरीद के लाते होंगे, ऐसा कुछ होता होगा। तो मैंने सुनील से इस बारे में बात की। सुनील को भी नॉलेज नहीं थी इस बारे में, सच बताऊं तो, मतलब इतनी ज्यादा व्रतों के बारे में। तो फिर जब मैंने यूट्यूब खोला और पता किया तो पता चला कि दुर्गा माता का कोई भी फोटो या मूर्ति आपके घर में है तो आप उसी को पूछ सकते हैं, नहीं लाने की जरूरत नहीं है। बट आपको कलश की स्थापना करनी होती नवरात्रि में, और कलश नया लाना होता है, उसमें पानी भरना होता है और जौ बोनी होती है। तो ये सुन के मैं एक्सट्रीमली शॉक हुई अपने मन में, कि एक्चुअली मैंने यही देखा था और मुझे कतई नहीं पता था, आई स्वेयर टू माय मॉम, कि मुझे कतई नहीं पता था कि ये कलश की स्थापना होती है और जौ बोए जाते हैं। इस बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं थी, और यही मैंने सपना देखा। और 1-2 घंटे बाद मैं यही सुन रही हूँ यूट्यूब पे, तो मैं तो बहुत शॉक हो गई और थोड़ी डरी भी कि ऐसा क्यों हो रहा है या क्या है, माता का संकेत क्या है। तो सुनील ने कहा परेशान मत हो, और माता यही चाहती हैं कि वो आए और तुम कलश की स्थापना करो, अपने हाथों से जौ को बो। तो मैंने कहा चलो ठीक है। फिर हमने उसी टाइम डिसाइड किया दिन में कि हम ऐसा करेंगे, शाम को जाके सारी शॉपिंग करेंगे और माता को लाएंगे। थोड़ा थोड़ा डर था, तो मैंने बात की घर पे और मम्मी से अपनी बात की कि ऐसा ऐसा सपना देखा है। तो मम्मी ने भी यही समझाया कि अगर ऐसा सपना आया है तो तुम करो, फॉलो करो चीजों को। मेरी माँ ने, एक मुस्लिम महिला ने समझाया माँ होने के नाते। तो फिर मैंने इसको फॉलो अप किया। उसके बाद मैंने अपने फ्रेंड की मम्मी से बात की कि क्या क्या होता है, बिकॉज वो काफी वर्षों से ये व्रत रखती आ रही हैं। फिर उसके बाद मम्मी के बाद मैंने अपनी भाभी को फोन करा, अपनी नंद को फोन करा, मतलब जिससे जिससे मुझे जितनी जानकारी मिल सकती थी और मैं कहीं भी कोई गलती ना करूं। तो मैंने वो जानकारी बटोरी और सारी चीजें लाई। मैं उसी उसी विधि विधान के द्वारा मैंने सारी चीजें की, आपने फर्स्ट ब्लॉग में देखा होगा। और अगर कहीं भी कोई भी ऊपर नीचे गलती हो गई हो तो प्लीज मुझे दिल से माफ कर दीजिए। माता रानी से मैं माफी मांग चुकी हूँ, बिकॉज ये मेरा फर्स्ट व्रत है। और आप समझ सकते हो एक मुस्लिम लड़की के लिए जो पिछले 30 सालों से एक धर्म को फॉलो कर रही है और एकदम से पहली बार नवरात्रि के व्रत रख रही है, तो हो सकता है कोई चीजें ऊपर नीचे हुई हो, पहले मुझे जल चढ़ाना था या पहले मुझे अक्षत चढ़ाना था, या ऊपर नीचे चीजें हुई हो, या कोई चीजें मैं भूल गई हूँ कि ये चीज चढ़ानी थी और भूल गई हूँ। तो अगर ऐसा कुछ है तो आप कमेंट करके बताइए मुझे, मैं उसे करेक्ट कर लूंगी। बिकॉज लर्निंग करने से बेहतर कुछ नहीं होता है इस जीवन में। तो मैं सीख सीख के करती रहूंगी। अभी आज थर्ड डे है, बाकी के अभी हमारे पास 6 दिन पड़े हुए हैं। तो आपके जो भी कमेंट्स आएंगे कि क्या मैंने गलत किया क्या सही किया और मैं क्या
ऐड ऑन कर सकती हूँ तो वो आप मुझे बताते रहिए। और हाँ, एक इम्पोर्टेंट बात मुझे कहनी है कि बहुत सारे ऐसे कमेंट आ रहे हैं और आते थे पहले भी और अभी भी बहुत ज्यादा आ रहे हैं कि आप क्यों कहती हैं हेलो गाइस आई एम समा खान। आप मत कहो, आप एक सनातनी हो चुकी हो, हिंदू हो चुकी हो, ये सब नेम क्यों लगाती हो। बहुत सारे हमारे मुस्लिम भाइयों ने भी कमेंट किया है कि हमारी मुस्लिम कम्युनिटी नाराज है कि आप अपने नाम के आगे समा खान लगाती हो। सो गाइस, मैंने आपको बता रखा है कि मैंने दोनों धर्मों को उसी तरह से अपना रखा है जिस तरह से सुनील ने। तो मैं समा खान ही हूँ। हाँ ठीक है, डॉक्यूमेंट्स में अभी मैंने आगे शर्मा नहीं लगाया, वो भी जल्दी लग जाएगा, तो समा खान शर्मा मैं बनूंगी। बिकॉज मैं ना अपना धर्म कभी छोड़ने वाली हूँ, ना सुनील ऐसा चाहते हैं कि मैं अपना धर्म छोड़ूं। तो मैं हमेशा यही बोलूँ कि हेलो गाइज, मैं हूँ समा खान। तो जिसे भी तकलीफ है वो कमेंट ना करे, और मैं हमेशा समा खान ही रहूंगी। आगे शर्मा जरूर लग जाएगा, समा खान शर्मा। तो जैसे ही मेरे डॉक्यूमेंट्स पूरे होंगे और उसमें शर्मा लगेगा तो मैं गाइज बोलूंगी आपसे कि हेलो गाइज, मैं हूँ समा खान शर्मा। तो इस लाइन के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंटेशन में आपको पता है थोड़ा सा टाइम लगता है। तो प्लीज 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 गाइज, थोड़ा सा आप डिसाइड मत करें कि मैं खान हूँ कि नहीं हूँ, मैं ये खान सरनेम लगाऊं कि नहीं लगाऊं, और इसे हटा दूं या शर्मा लिखूं। तो प्लीज गाइज, हमारी लाइफ है, हमें अपनी तरह से जीने दीजिए। हाँ ठीक है, आप कमेंट्स कर सकते हैं, पर जितना हो सके अगर अच्छा करेंगे तो ज्यादा बेहतर है। पर किसी की लाइफ को चेंज करने का कमेंट आप नहीं कर सकते। तो मैं आपके सुनने से अपनी लाइफ तो नहीं चेंज करने वाली, तो आप करते रहिएगा कमेंट। तो चलिए गाइज, आज के लिए इतना ही। अब मेरी पूजा का वक्त हो रहा है, तो चलिए मैं पूजा कर लेती हूँ और उसके बाद मैं आपको कुछ और बातें बताऊंगी। तो साड़ी थोड़ी सी सिल्की थी, पल्लू बार बार भाग रहा था और मैं अपने पल्लू को ठीक कर रही थी। और अब मैं जौ को अच्छे से जल दूंगी। दोनों टाइम देती हूँ मैं, सुबह की पूजा में भी और शाम की पूजा में भी। तो अच्छे से आप उन्हें बहुत ज्यादा पानी भी नहीं देना है, बहुत कम पानी भी नहीं देना है, थोड़ा सा हल्का छींटे देनी है पानी की। देखिए थोड़े थोड़े इसमें जौ के अंकुर फूट चुके हैं, आप देख सकते हैं। और अब मैं पूजा की तैयारी करूंगी। ये देखिए वापस से मेरा पल्लू भाग रहा है। मैं क्लिप लगाना भूल गई थी और फिर मैं पूजा पे बैठ गई थी, तो वापस जा नहीं सकती थी। तो अब मैं आरती करना शुरू हो गई है। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निस दिन सेवत मैया जी को निस दिन सेवत। जय ब्रह्मा विष्णु, जय अम्बे गौरी, ओम जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निस दिन सेवत मैया जी को निस दिन सेवत। जय ब्रह्मा शिवनी, ओम जय अम्बे गौरी। तो गाइस, हमारी पूजा डन हो चुकी है और अब मैं आपको बताऊंगी माता चंद्र घंटा के बारे में कुछ छोटी सी 2 कहानियां जो मैंने सुनी है। आज है तीसरा नवरात्र। माता के 9 रूपों में से तीसरा रूप है माँ चंद्र घंटा का। तो माता ने ये रूप क्यों लिया और किस लिए लिया, इस बारे में मैं आपको बताती हूँ। जब बहुत ज्यादा असुरों का प्रकोप बढ़ गया, तब सारे देवता परेशान थे। और उसी टाइम पे महिषासुर नाम का एक राक्षस, जो इंद्र देवता से लड़ रहा था और उनका सिंहासन पाना चाह रहा था और तीनों लोगों पे पूरी तरह से सत्ता चाह रहा था अपनी। जब सारे देवता परेशान थे तो देवता सारे मिल के माता के पास गए और बोले, माता कि इस चीज का निवारण निकालिए, महिषासुर बहुत ज्यादा प्रकोप उनका चल रहा है। तो माता ने उसी वक्त अपना तीसरा रूप माता चंद्र घंटा का रूप लिया। माँ चंद्र घंटा का नाम चंद्र घंटा क्यों है? क्योंकि उनके सर पे ताज की जगह एक आधा चांद है और माथे पर एक घंटे के प्रकार का एक टीका है, तो इसीलिए उनका नाम पड़ा माँ चंद्र घंटा। तो माता के अंदर से जब ये तीसरा रूप माता चंद्र घंटा का सामने आया और उनके 10 हाथों में, सारे हाथों में शस्त्र थे, 9 हाथों में, 10वां हाथ फ्री था अपने भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए। उसके बाद वो गई और उन्होंने महिषासुर का वध किया और पूरे ही ब्रह्मांड को महिषासुर की जो प्रकोप था उससे मुक्त कराया। बाकी एक दूसरी कहानी भी थोड़ी मैंने सुनी है, प्रचलित है। तो दूसरी कहानी में मैंने जो सुना है, ऐसा कहा जाता है कि जब माता सती से शिव जी का विवाह होने वाला था और वो बारात लेके आने वाले थे, तो जब वो बारात आई
तो सती जी का पूरा परिवार भयभीत हो गया, रिश्तेदार डर गए और बहुत पीछे हट गए। ऐसा क्यों, मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि जब महादेव आ रहे थे, तो उनके पूरे जिस्म पे शमशान की भस्म लगी थी, राख लगी हुई थी, वो पूरे नहाए हुए थे उस भस्म में, राख में, और उनके गले में फूल माला की जगह साँप लिपटे हुए थे, पूरे शरीर पे साँप लिपटे हुए थे, और पीछे बारातियों की जगह उनकी बारात में भूत, पिशाच, देवता सब मिक्स थे। तो इतना ज़्यादा डर गए जहाँ बारात पहुँची है देख के उनको, तब माता कहते हैं कि माता सती ने ऐसा किया कि उन्होंने अपने आप को चंद्रघंटा के रूप में लाई। तो जब माता चंद्रघंटा का स्वरूप लिया और वो शिव जी के पास गई और बोला, हे प्रभु, क्या आप इन वस्त्रों को बदल सकते हैं, इन सांपों को हटा सकते हैं, इस भस्म को धो सकते हैं, ताकि आप एक, जिस तरह से कोई दूल्हा कह सकते हैं माता है अपनी बारात लेकर, उस तरह से आएं। तो माता ने ये रूप लिया था सिर्फ शिव जी को समझाने के लिए, और शिव जी उनकी जब बात माने तो फिर माता ने जाके अपना वापस से सती रूप लिया। और फिर तो आपको आगे पता ही है कि शिव पार्वती, शिव सती और जितने भी शिव के साथ जो भी आदि शक्तियों की शादियां हुई हैं, वो उस बारे में तो हम आगे बात करेंगे आगे चल के, जब शिव जी का दिन होगा। तो माता चंद्रघंटा की ये 2 कहानियाँ जो मैंने बहुत ज़्यादा सुनी थी कि शिव जी को समझाने के लिए एक रूप उन्होंने धारण किया था, और महिषासुर का वध करने के लिए उन्होंने ये रूप धारण किया था। हो सकता है और भी कहानियाँ हो, लोगों को पता हो, तो आप कमेंट में हमें बताइए। तो गाइज़, आई होप आप सबको ये वीडियो भी मेरा पसंद आया होगा, माता का थर्ड डे। और बाकी के जो 6 दिन है वो भी ऐसे ही जाने वाले हैं, हमारे इन्हीं ब्लॉग्स पे आने वाले हैं। तो माता रानी मुझसे खुश हो, जिस तरह वो मेरे सपने में आके उन्होंने मुझे इस तरह से समझाया और बोला कि मैं उनकी आराधना करूं, पूजा करूं, कलश रखूं, माता की चौकी लगाऊं, तो उसी प्रकार माता मुझसे हमेशा खुश रहें, हमारी फैमिली से खुश रहें, आप सबसे भी खुश रहें, पूरे जग का कल्याण हो और सभी खुश रहें माता की छाया में। तो गाइस, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना कभी मत भूलिएगा, और हमें समा सुनील की लव स्टोरी को, नीवा को ढेर सारा प्यार दीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।